came after watching Sayara movie, and while people have different opinions about Chhapri gang is watching ये वो guys, पहले तो first thing, take movies as just an entertainment purpose. Wow, pretty much cool enough. So while the whole internet is mad about how people are cringing over Sayara movie और कैसे ये emotions वो relate नहीं कर पा रहे हैं, and how people who are from Chhapri gang are only watching the movie, but hear me out, my opinion can be slightly different and triggering for few people, but that's completely okay because that's my opinion. So what I believe is, none मतलब मूवीज़ को आप कैटेगराइज कर सकते हो कि ऑब्वियसली ये छपरी गैंग देखता है ये दिस, बट हमारे एज अ ह्यूमन इमोशंस अलग अलग होते हैं. हम अपने इमोशन से अलग अलग वे में डील करते हैं. एंड दूसरी बात, वाई आर वी नॉट ट्राइंग टू मेक डिफरेंस बिटवीन रियल एंड रियल लाइफ? लाइक इट्स एज सिंपल एज दैट. मूवीज आर जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट पर्पज. एट द एंड you have to anyway forget about it, because there are some movie who can give you a message to your society, who can who are made for the purpose of patriotism or giving few messages to the society. वैसे कुछ entertainment हिसाब से बनते हैं, कुछ romantic हिसाब से बनते हैं. While I am slightly not very much with people who are just going सिनेमा हॉल में एंड क्राइंग एंड दूसरे का भी एक्सपीरियंस वो ख़राब कर रहा है. बट एक अदर साइड मैंने देखा है जहाँ पे पीपल आर sipping over Krish Kapoor and how Krish Kapoor in the generation of full loyalties and cheaters and stuff be like Krish Kapoor. Guys, why? क्यों बनना क्यों है क्रिश कपूर? लाइक डोंट यू हैव, मतलब हम इतने हमारे स्टैंडर्ड्स डाउन ग्रेडेड हो गए हैं कि हमें एक मूवी बताएगी कि हमें कैसा बनना है. गाइज, आई विल टेल यू, रिलेशनशिप कुछ भी इफ़ यू आर इन एनी काइंड ऑफ रिलेशनशिप, आई एम नॉट टेलिंग यू कि एक लव रिलेशनशिप ही हो, बट अपने पेरेंट्स के साथ ये वो, एवरी रिलेशनशिप कैन नॉट बी अ बैलेंस्ड वन. समटाइम योर पार्टनर विल गिव यू 100%, समटाइम यू हैव टू गिव 100%. समटाइम इट्स वुमेन, समटाइम इट्स मैन. कभी होता है कि हम 80% देते हैं, वो 20% देते हैं. कभी होता है हम 20% देते हैं, वो 80% देते हैं. एंड दैट्स हाउ वी बैलेंस थिंग. अगर हमें सच में लव और सच में ऐसे वो बैलेंस वाली चीज़ें देखनी है कि अरे कैसे हमारे जनरेशन के जो हम हैं वो तो नहीं समझेंगे ये, पर हमारे मॉम डैड ने कितना साथ में स्ट्रगल करके आज वो उस पेज तक, क्या उनकी लाइफ में ऐसा कोई पॉइंट नहीं आया होगा जो ऐसा लगा होगा कि नहीं अब तो शायद डाइवोर्स या खत्म. ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स आते होंगे डेफिनेटली. बट आई एम नॉट टेलिंग यू टू सेटल फॉर लेस इन द सेंस कि आजकल मैं इंटरनेट पे कुछ भी देखती हूँ कि इफ़ इज़ नॉट लाइक क्रिश कपूर, डोंट लव हिम. वाई? आई मीन, यू आर द वन हु नो दैट योर रिलेशनशिप इज़ परफेक्ट और नॉट. तुम्हें अपने रिलेशनशिप में क्या चाहिए, वो तुम्हें मिल रहा है या नहीं. फॉर सम इट माइट बी ओनली फ्लावर्स एंड जेस्चर्स एंड मनी एंड स्टफ. फॉर सम इट माइट बी हिज टाइम एंड हिज काइंडनेस, हिज लॉयल्टी, एवरीथिंग. सो हमारे डेफिनेशंस ऑफ लव अलग अलग है. पर आज की जनरेशन ने ना इसे बस एक रियल लाइफ से जोड़ दिया है कि इफ़ ही इज़ नॉट लाइक क्रेजी लाइक क्रिश कपूर, और इफ़ ही इज़ नॉट लाइक बाइंग फ्लावर्स, इफ़ ही इज़ नॉट सैक्रिफाइंग हिज करियर फॉर यू, गर्ल इज़ नॉट फॉर यू. आई डोंट बिलीव इन दिस कॉन्सेप्ट. आई मीन, इंटरनेट इज़ अ प्लेस जहाँ पे हम लिटरली 80 से 90% चीज़ें फेक देखते हैं. इतना फेक देखते हैं, मतलब हर चीज़ मुझे ऐसा लगता है फेक है. एंड on the other side, I mean, I don't know for what reason, but like most half of the internet is divided into कि कुछ भी होता है for XYZ, कुछ भी होता है, कुछ भी. They just go and oh my god, girl you deserve better, he's not buying you flowers, girl you deserve better, he's not giving you chocolate, he's not like Krish Kapoor, she's not like Vani. Most of the men is like comparing Vani कि कैसे उसने अपना उससे अपने आप को दूर कर लिया for his career and she was not a gold digger. But I mean, are we so low with standards that we have to compare some new level of movie in from our life? And I mean, I don't think, please take movie as an entertainment purpose. उसका purpose whole soul यही होता है कि वो आपको entertain करे. At the end आपको घर जाना है, आपको उन्हीं चीज़ों में रहना है. मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप घटिया चीज़ों के लिए adjust करो. I mean, if your partner is violent, abusive, please leave. चाहे वो वुमेन हो चाहे वो मैन हो, दोनों के लिए सेम चीज़ होती है. बट आई एम जस्ट टेकिंग अ स्टैंड ऑफ नॉट आइडलाइजिंग मूवीज़ विद रियल लाइफ. हज़ारों एडिट्स आप देख लोगे, क्या है उनका कोई काम नहीं है. दे आर जस्ट मेकिंग एडिट्स बिकॉज उनका वो काम है, उन्हें पैसे मिले. बट फॉर यू इट्स
इट्स लाइक अ होलसम ऑफ रियल लाइफ. सो एज अ यूथ प्लीज़ टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. अपने आप पे टाइम इन्वेस्ट करो, पढ़ाई लिखाई करो, काम पे जाओ, 100% अपना दो अपनी लाइफ में rather than इन स्टूपिड चीज़ों के लिए. और मूवीज से रिलेट करना बंद करो. रियल लाइफ में बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, बहुत सारे, उनसे इंस्पायर हो. रियल लाइफ में बहुत सारे लव और रिलेशनशिप्स हैं, उनसे इंस्पायर हो. क्योंकि रिमेंबर, जो भी हम इंटरनेट पे देखते हैं वो 100% ट्रू नहीं होता है. सो प्लीज़ मेक श्योर दैट यू आर नॉट विद दैट यूथ का 100% जो वो है उसमें तुम 90% में नहीं हो. मेक श्योर करो यू आर इन द 10%. एंड दूसरी बात, calling people chhapri just because they are watching some sort of movie, I mean, I don't agree with that because बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, मेरे जैसे लोग होते हैं जो मूवी बस एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए देखते हैं. एंड एट द एंड मैं अपने लाइफ में वही चीज़ें इम्प्लीमेंट करती हूँ जो मैं सीखती हूँ, जो मैं अपने स्टडीज़, जो मैंने एजुकेशन, जो मैंने शुरू से देखते आई हूँ, जो हमें वैल्यूज़ मिले, मैं उन सब चीज़ों से इंस्पायर होती हूँ. उन सब चीज़ों से हमारा जो ट्रेडिशन है, हमारा जो कल्चर, आई गेट इंस्पायर्ड फ्रॉम देम. आई एम नॉट कि मैं अगर मूवी देख के आई सपोर्ट फेमिनिज्म और आई सपोर्ट मिसोजिनिस्ट की, अरे एनिमल मूवी देख लिया अब मुझे ऐसा ही कोई बंदा चाहिए जो हाथ उठाए. आई मीन कैसे, हाउ कुड वी नॉर्मलाइज कि अगर कोई एक बंदा वायलेंस कर रहा है देन you can simp over that guy. I mean, for me, still Krish Kapoor was a problematic character. For some, he might be a greenest flag, for some he might be a reddest flag, but still he was problematic character. So no one is perfect. Please stop simping over कि मुझे ये ऐसा वैसा. और प्लीज़ अपना रिलेशनशिप किसी मूवी से कंपेयर करना बंद करो. उसको हॉल में देख के आओ और वहीं पे उसके मेमोरीज छोड़ के आओ, ठीक है. एंड ट्राई टू एक्चुअली यूज़ योर ब्रेन्स, क्योंकि हमारे पास ये है और हम ये यूज़ कर सकते हैं. सो या आई जस्ट वॉन्टेड टू से दैट. एंड प्लीज़ इफ़ यू वॉच सम मूवी, उसको अपने आप पे इम्प्लीमेंट करना बंद करो. एंड बस उसका पर्पज़ ये समझो, यू एन्जॉयड, यू डिड इट गुड. एंड ओवरऑल मूवी की स्टोरी थीम मुझे अच्छी लगी. इट वॉज अ गुड रोमांटिक मूवी, क्योंकि बहुत दिनों के बाद में हमने ऐसे कोई रोमांटिक मूवी बॉलीवुड में देखी है. सो दो पीपल आर सेइंग दैट इट्स रीमेक, बट ठीक है, इट वॉज गुड. द एक्टिंग वॉज प्रिटी मच डिसेंट. एंड फॉर मी ओवरऑल इट वॉज 7.5 बिकॉज द मूवी वॉज प्रिटी मच डिसेंट. अब मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ पे हॉल में किसी ने रोना गाना नहीं किया और किसी ने कुछ भी नहीं किया. बट द रील विच इज़ वायरल ऑन इंटरनेट, यू कैन मोस्टली सी द रील आर बेसिकली फ्रॉम नॉट, मतलब बिग सिटीज़ से नहीं है. डेफिनेटली दे आर नॉट फ्रॉम, आई थिंक, रूरल एरियाज़ जहाँ पे बहुत सारा आप ऐसे तमाशा कर सकते हो शायद वहाँ से. बिकॉज हमारे यहाँ, मतलब व्हेन आई टॉक अबाउट माई, आई हैव सीन मूवीज़ इन दिल्ली, हर जगह, चंडीगढ़ वगैरह, पीपल आर प्रिटी मच डिसेंट. और गाइज, व्हेन यू आर गोइंग टू वॉच मूवी, मेक श्योर दैट आप एक हॉल में हो और बगल में भी लोग हैं. सो प्लीज़ स्टॉप. लाइक वाई do you really have to cry in hall और दूसरों का experience खराब करना? If you really have to cry and if you really are packed with emotions, please आप बाहर निकलो and then cry and then come. So yeah, that was pretty much about it. मेरा opinion ये था, मे बी अलग आपका हो सकता है. मेरा कुछ ऐसा था. So let me know in the comment section if you really loved watching सयारा. वैसे मैंने बहुत दिन के बाद ये मूवी का रिव्यू ऐसे मैंने डाला है. So like, share and subscribe. Yeah, bye bye.